कराची में जहां बहुत सारे जराइम पेशा अफराद ने जराइम की अलग अलग दुनिया बसा रखी है, वहां ऐसे समाजी जराइम भी रोज बरोज बढ़ रहे हैं जिन्हें बजाय जराइम समझा ही नहीं जाता। इसके साथ ही शहरी कवानीन पर बेअमली के हजारों वाकयात हमारे सामने आते हैं जो देखने में तो बहुत छोटे और आम लगते हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ ये बहुत बड़े जराइम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इन्हीं में से एक जुर्म तजावुजात का जुर्म है जो हमें अपने शहर के हर बाजार, गली और सड़क पर नजर आता है। अगर हुकूमत इन तजावुजात को ख़त्म करना चाहे तो उससे जुड़े जराइम पेशा अफराद उसके लिए मुसीबत बनकर सामने आ जाते हैं। कराची में तजावुजात ख़त्म करने के लिए जाने वाले लैंड डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर को भी नामालूम सिम से आने वाली गोली का शिकार बनना पड़ा, मगर वाक़यात ये बताते हैं कि वो गोली किसी नामालूम शख्स ने नहीं चलाई थी। कराची की सड़कें हों या बाजार, गलियां हों या पार्क्स, तजावुजात की वजह से शहरियों का चलना फिरना मुश्किल बना हुआ है। ऐसे में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया, मगर इस ऑपरेशन के दौरान न्यू कराची के इलाके में लैंड डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। देखते हैं कि कातिल कौन है और पुलिस ने एक माह बाद उसे कैसे गिरफ्तार किया। भागते भागते मुल्जिम बिलाखिर कानून के शिकंजे में आ ही गया। न्यू कराची थाने के लॉकअप में मौजूद यह है इरफान कुरैशी, जिसने पहले तो सड़क पर होटल बनाया, फिर वहां पर कब्जा ही जमा लिया। और जब मुताल्लिका महकमे इस कब्जे को खत्म कराने पहुंचे तो उस कार्रवाई के दौरान लैंड डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद इसहाक मुबैना तौर पर इरफान कुरैशी या उसके साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गए। ये पूरी आइलैंड जो थी, या पूरा ग्रीन बेल्ट जो था, वो मुख्तलिफ किस्म की तजावुजात से भरा हुआ था। तो चूँकि आजकल हम लोग एमिनिटी और एसटी प्लॉट्स और पार्क प्ले ग्राउंड खाली करा रहे हैं, उस सूरत हाल में हम वहाँ हमारे जो टीम थी हमारी वो गई थी और जो टास्क फोर्स हमने बनाई है, तो जैसे ही वो पहुँचे तो वहाँ हमारा डंपर लोडर और तमाम चीज़ें मौजूद थी। तो एक साथी को हमने थाने भेज दिया कि जाके वो थाने की जिससे एंट्री और जो पुलिस की हमें वो सपोर्ट चाहिए होती वो ले लें। इन द मीन टाइम वो जो मुजरिम था उसने आते ही बदतमीज़ी की और बदतमीज़ी करने के बाद जो है उसने फायरिंग की और फायरिंग करने की वजह से हमारे डिप्टी डायरेक्टर इसहाक भाई शहीद हो गए। होटल के मालिक मोहम्मद इरफान के खिलाफ 31 जनवरी को लैंड डिपार्टमेंट की टीम ने कार्रवाई की थी। डिप्टी डायरेक्टर के कत्ल में नामजद मुल्जिम इरफान कुरैशी को नॉर्थ कराची सलीम सेंटर से गिरफ्तार किया गया। मुल्जिम इरफान कुरैशी का कहना है कि उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट की टीम को कोर्ट का स्टे ऑर्डर दिखाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी और इसी दौरान मोहम्मद इसहाक नामालूम सिम से आने वाली गोली का निशाना बन गए। स्टार्टर दिखाने के लिए तो इन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने कहा यार ये आधी जगह बच गई, इसको छोड़ दो यार अभी अपनी, बस ये कहना था मेरा। और वो उसको भी जगह को उनको तोड़ना शुरू कर दिया और इस असना के अंदर फायरिंग शुरू हो गई। जो ये सादा लड़के जो आए हुए थे KMC वाले, KDA वाले, 17-18 वाइपनों के साथ मेरे ऊपर फायरिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। मैं तो अपनी जान बचा के भाग रहा था भाई। मुल्जिम न सिर्फ सरकारी जमीन पर काबिज था बल्कि गैस की चोरी में भी मुलव्वस था, जिसका मुकदमा भी उसके खिलाफ दर्ज हो चुका था। KMC टास्क फोर्स के चेयरमैन बिलाल मंजर का कहना है कि मुल्जिम इरफान कुरैशी खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। उसने कई साल पहले ग्रीन बेल्ट पर बाकायदा तजावुजात कायम कर ली थी और इससे कबल FIA भी उसके खिलाफ गैस चोरी का मुकदमा दर्ज कर चुकी है। मुल्जिम का नाम तो मेरा ख्याल है इरफान कुरैशी नाम था और वो शरू बलोच होटल का मालिक था। और बेसिकली ये होटल एक दुकान में है और इसने हमारे टाउन से एक परमिशन ली हुई थी जिसको हम नाइट सेटिंग की परमिशन कहते हैं, कि रात को कुर्सियाँ बाहर लगाने की। लेकिन उस परमिशन पर उसने वहाँ बाथरूम डेवलप कर लिए थे, उसने जो है वहाँ किचन अपना बना लिया था। थोड़े दिन पहले FIA का एक केस बन चुका था उसके ऊपर कि वो रेजिडेंशियल गैस जो है वो कमर्शियल यूज़ कर रहा था, किसी फ्लैट से उसने कनेक्शन लिया हुआ था और इसी तरह उसने पूरी कंस्ट्रक्शन कर ली थी जिसकी इजाज़त कभी भी नहीं होती। मुल्जिम का कहना है कि लैंड डिपार्टमेंट की टीम ने उसे बगैर कोई नोटिस दिए ये कार्रवाई कर डाली। मुल्जिम ने ये इल्जाम भी आयद किया है कि
टीम के साथ आने वाले तमाम लोग असलहे से लैस थे। हम तो अपनी जान बचा के भाग रहे थे, हम कैसे कह सकते हैं कि किसने मारा। गोलियों को चला रहा? ये 17-18 लड़के जो आए थे अपने सादा, तो ये KDA वाले जो है यही चला रहे थे, टाउन वाले भी थे इसके अंदर। और KMC की जो टीम कह रही है वो कह रही है कोई बाकायदा फुटेज मौजूद है जिसमें आप फायरिंग कर रहे हैं। नहीं, वो मोटरसाइकिल वगैरह भी जो है वो बता रहे हैं कि वो है अपने, हम फायरिंग तो नहीं की हम लोगों ने। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद KMC की टास्क फोर्स शहर भर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। इस सिलसिले में टास्क फोर्स के चेयरमैन का कहना है कि उनके पास FIR दर्ज करने के इख्तियारात ना होने के बायस उन्हें ऑपरेशन करते हुए मुख्तलिफ इदारों की जानिब से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और जब तक उन्हें मुकम्मल इख्तियारात दिए नहीं जाते शहर में तजावुजात का खात्मा मुश्किल होगा। जब सिटी गवर्नमेंट के कानून था तो उसके तहत हम 15-16 FIR हमने कटवाई थी अपना क्या कहते हैं एंटी इंक्रोचमेंट थाने में, जो एंटी इंक्रोचमेंट एक्ट 2010 है उसके तहत। लेकिन अब हम उससे भी महरूम हो गए हैं कि अब थाना जो है वो हमें कहता है कि हम KDA और KMC की ज़मीन के लिए नहीं है, हमें अगर आपको FIR कटवानी है तो आप सीनियर मेंबर बोर्ड जो रेवेन्यू के हैं उनसे परमिशन लेकर के आएँ तो हम आपकी FIR काटेंगे। तो ये इतना बड़ा एक प्रोसीजर इन्होंने बना दिया है कि समझ लें कि मैं इस काम को नहीं कर सकूँगा, ना मेरा इदारा कर सकेगा पूरा, हम इसी कामों में लग जाएंगे और पथारे लगते रहेंगे। पुलिस के मुताबिक इस केस का मुकदमा बिलाल कॉलोनी थाने में दर्ज कराया गया था और केस में एक नामजद मुल्जिम शाहजहां पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। तफ्तीशी जराये का कहना है कि मुल्जिम को जराइम पेशा अफराद और चंद करप्ट पुलिस अफसरान की पुष्पनाही भी हासिल थी। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ सालिक शाह, समा, कराची। इस्लामाबाद के पौश इलाके में मां बेटी को पुरस्कार तौर पर कत्ल कर दिया गया। 9 माह की दूसरी बेटी ताहाल लापता है। पुलिस ने लाशें बरामद करके मकतूला के शौहर को हिरासत में ले लिया। मकतूला का शौहर बार बार बयान क्यों बदल रहा है और घर वालों का किसी से मिलना जुलना क्यों नहीं था, आइए जानते हैं आमिर सईद अब्बासी की जुबान में। वफाकी दारुल-हुकूमत के सेक्टर F11 में 2 कत्ल, माँ बेटी की लाशें बरामद, कमसिन बेटी लापता, शौहर गिरफ्तार, इलाके में खौफो हरास, तफ्तीश शुरू। थाना शालीमार के इलाके F11 में 15 मार्च की शाम मुकामी अफराद ने इतला दी कि घर में 2 लाशें पड़ी हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो 35 साला सबीन और 7 साला बेटी शानजे की लाशें पड़ी थीं। ज़ाहिरी मुआयने के मुताबिक दोनों की मौत कत्ल की वारदात थी, जिनके मुंह पर शॉपिंग बैग चढ़ाकर मौत की घाट उतारा गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के शोहर काशिफ के बयानात इंतहाई मशकूक हैं, जिसने अपने ड्राइवर को पड़ोसियों को डकैती की इतला देने के लिए कहा, जबकि बीवी बच्चों के बारे में बताया कि वो लाहौर में हैं। पुलिस ने मशकूक इतलात और बार बार बयान बदलने पर काशिफ को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी। ये अभी इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, तो जो भी बात होगी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पे इस वक्त कुछ कहना मुनासिब नहीं है, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। पड़ोसियों का कहना है कि मकतूलीन चंद माह कबल ही इस घर में मुंतकिल हुए थे, किसी से मिलना मिलाना भी नहीं था, जबकि मकतूला का शोहर कुछ अर्सा कबल बैरून मुल्क से आया था। रेंट के लोग आते हैं तो वो इतने ज़्यादा मिक्सअप भी नहीं होते हैं। यही सूरत हाल है। मैं पिछले 4 साल से रह रहा हूँ, मेरे लिए तो ये मैंने इनको कभी नहीं देखा। एज पर जो इवेंट्स रोनमा हुआ उसको तो ये देखते हुए ऐसा महसूस होता कि ये इंटरनल ही मामला है। जस्ट फोन आया तो हम यहाँ आगे 15 को फोन करके बस, और उसके बाद फिर उसके बाद से इन्होंने हमें बाहर ही खड़ा किया हुआ है। पुलिस ने पड़ोसियों समेत मकतूलीन के रिश्तेदारों से भी पूछगछ शुरू कर दी है, जबकि लापता 9 माह की शनाया की तलाश जारी है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, इस्लामाबाद। अगर आप ये समझते हैं कि इस्लामाबाद एक महफूज शहर है तो ये आपकी भूल है, इसलिए कि वहाँ रोज़ाना जुर्म की कोई ना कोई वारदात ज़रूर होती है। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
कराची का इलाका लियारी कुछ दिनों से मैदान जंग बना हुआ है। पहले यहाँ दहशतगर्द ग्रुपों का एक दूसरे से मुकाबला होता था, लेकिन अब पुलिस और गैंग वॉर के कारिंदे आमने सामने हैं। मगर अब भी और इससे पहले भी सबसे ज्यादा नुकसान यहाँ के रिहायशियों का होता था। पिछले एक हफ्ते के दौरान यहाँ जो कुछ हुआ उसकी तफसील कुछ यूं है। कराची में गैंग वॉर की लड़ाई से मुतासरा लियारी के इलाके में दो गिरोह के दरमियान जारी लड़ाई में एक बार फिर शिद्दत आई और सूरत हाल खाना जंगी की तरफ जाती नजर आने लगी, इसलिए कि गैंग वॉर के गिरोह एक दूसरे के कारकुनों को दस्ती बमों से निशाना बना रहे हैं। यूं तो कई दिनों से लियारी की गलियों में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन इस बार रेंजर्स और पुलिस लियारी के मुतासरा इलाकों में मुतहर्रिक हो गई और गैंग वॉर के कारिंदों से मुकाबले में 30 से जायद मुबैना मुल्जिमान मारे गए। पुलिस ने इंतहाई मतलूब मुल्जिम गफ्फार जिक्री के छोटे भाई शराज जिक्री को पुलिस मुकाबले में हलाक करने का दावा किया था। शराज जिक्री की हलाकत के बाद मुसल्लह अफराद ने झटपट मार्केट, चाकीवाड़ा और दीगर इलाकों में दस्ती बम हमले और पूरे इलाके में शदीद फायरिंग की, जिसके नतीजे में इस दिन लियारी में 7 खवातीन और 2 बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हुए, जबकि तकरीबन 24 अफराद भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक झटपट मार्केट में खरीदारी में मसरूफ खवातीन पर दस्ती बम और फायरिंग से हमला किया गया। बच्चे हैं उनको तो क्योंकि ज़ाहिर है वो पूरी खोपड़ियाँ उड़ी हुई हैं, तो इसका मकसद ये है कि वो गोली से ही हलाक हुई है। बाकी जो है कुछ बम ब्लास्ट की हुई हैं और कुछ जो है ना गोली के लागते हैं। 12 मार्च को लियारी से सिविल अस्पताल में 13 लाशें लाई गयी, जिनमें 2 मुबैना दहशतगर्दों की लाशें भी शामिल थी, जो रेंजर्स और पुलिस से मुकाबले में मारे गए थे। वहाँ उस टाइम अफरा तफरी का आलम था, यानी कि मेरे को उतरने की गाड़ी से जरूरत नहीं पड़ी, जैसा लोग उठा के ला रहे हैं, गाड़ी में डाल रहे हैं, उठा के ला रहे हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि लियारी के रिहायशियों को अपने घर तक छोड़ना पड़ रहे हैं और बहुत से खानदान इस कशीदा सूरत हाल के दौरान अपने घरों में महसूर हो गए। लियारी के मकीनों का कहना है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन वो गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों की आवाजें नहीं सुनते। यहाँ पर गुज़श्ता रोज भी एक मुकाबले में दहशतगर्द को हलाक करने का दावा किया गया है। लियारी में मुख्तलिफ गिरोह के दरमियान जारी जंग में गैंग वॉर के मुतादिद मुल्जिमान मारे जा चुके हैं और इसकी वजह से सैकड़ों मकीन अपने घरों को ताला लगाकर नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि मुतादिद खानदान अब भी अपने घरों में रहने पर मजबूर हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो घर छोड़कर जाएंगे तो गैंग वॉर के दहशतगर्द उनके घरों पर कब्जा कर लेंगे। लियारी से नकल मकानी करने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने कराची प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा भी किया था। मुजाहिरीन का कहना था कि कराची में ऑपरेशन के बावजूद लियारी में दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ जारी हैं। उनका मुतालबा था कि लियारी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन तेज किया जाए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुकाबले में हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक संगीन वारदातों में मुलविस छोटू ग्रुप और बाबा लाडला ग्रुप से था, जबकि हलाक होने वालों में अफजल बलोच मुतादिद मुकदमात में मतलूब था और इसकी गिरफ्तारी पर 15 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर था। लियारी का शुमार कराची के पसमानदा इलाकों में होता है। यहाँ गैंग वॉर के 2 ग्रुप मुतहरिक हैं, लेकिन चंद माह से दोनों ग्रुप मजीद छोटे छोटे ग्रुपों में तकसीम हो गए हैं। अगर पुलिस और रेंजर्स ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो इस इलाके से दहशतगर्दों का सफाया हो जाएगा और यहाँ के रिहायशी सुख का सांस लेंगे। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। कराची के इलाके लियारी में होने वाली बेअमनी की वजह से पूरे शहर का कारोबार और कारोबारी जिंदगी मुतासिर हो रहा है। अगर इस इलाके के हालात मामूल पर आ जाएं तो ये शहर दोबारा रोशनियों का शहर बन सकता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।